आप अगर सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। आप लोग अगर डिटेल में देखोगे तो इस मार्केट में जो जो व्यक्ति सफल ट्रेडर या सफल इन्वेस्टर है, वे लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है। कोई अच्छा इंसान बन के इस मार्केट में आके सफल हुए हैं, या मार्केट में आने के बाद मार्केट उसके अंदर से सारा अशुद्धि निकालने के बाद उसके हाथ में सफलता दिलाए है। इसको मैं डिटेल में व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक आध उदाहरण के तौर पे आप लोगों को कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। 1991 में सौरभ गांगुली ऑस्ट्रेलिया सफर में इंडिया टीम के साथ बतौर एक खिलाड़ी के तौर पे गए थे, लेकिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े थे, वहाँ पे जाने के बाद उसका टीम के दूसरे खिलाड़ी के साथ उसका बर्ताव या दूसरे बहुत सारा घटना ऐसा था कि वो एक अच्छा, मतलब गेम में, एक टीम गेम में जिस तरह से बर्ताव होना चाहिए, उनमें वो सारा चीज़ नहीं था। और स्वाभाविक है, क्योंकि सौरभ गांगुली कलकत्ता का पहला 10 अमीर फैमिली में से एक फैमिली का लड़का है। मतलब जिसके आगे पीछे 10-10, 20 नौकर चाकर घूमने वाला एक घर का लड़के का वहाँ पे अगर बतौर 12th मैन, मतलब फील्ड में पानी वगैरह ले जाने का बात कहा जाए, तो उसका ईगो कहीं ना कहीं हार्ट होना स्वाभाविक था और हुआ भी था। उसके चलते उसका कुछ ऐसा बर्ताव हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन सौरभ गांगुली टीम से ड्रॉप होने के बाद, कलकत्ता में वापस आने के बाद, अपना इस एटीट्यूड के ऊपर भरपूर काम किया था। और एज ए रिजल्ट वो जब 1996 में दोबारा भारतीय टीम में जगह मिला, वो 1991 वाला कोई भी चीज़ रिपीट नहीं किया। और देखिए, वो एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश किया, 5 साल में उसके ऊपर मेहनत किया और उसको आगे जाके सफलता मिला। आज सौरभ गांगुली क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको नए तरीके से मैं क्या कहूँ, आप लोग सब भले भांति जानते हो। मार्केट भी इतना खूबसूरत जगह है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का ईगो काम नहीं आता है। किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे दंभ, ज्ञान का हो, पैसे का हो, ये कोई भी कुछ भी चीज़ काम नहीं आता है। मैं इस मार्केट में डिटेल में बहुत गहराई में काम किया हूँ, इसके चलते मैं बहुत लोगों को बहुत सामने से देख पाया। जैसे एक घटना आप लोगों के साथ कहता हूँ आप लोगों को। जब इस मार्केट में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग रुतबा हुआ करता था, और 99-98 में केतन पारेख का ज़माना चल रहा था। उस वक्त केतन पारेख का कलकत्ता में जो सौदा लेने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था संजय खेमानी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा रुतबेदार ब्रोकर था। और उस वक्त मार्केट 3:30 बजे के बंद होने के बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पीछे का एक एरिया हुआ करता था, जिसको हम लोग कर्व कहते थे। वहाँ पे प्राइवेट लेवल में सौदा वगैरह होता था, और उसका आजू बाजू में हम लोग देखते थे मार्केट में किस शेयर का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है। और उसी वक्त ये संजय खेमानी वहाँ पे अपना मर्सिडीज गाड़ी लेके आता था, खिड़की थोड़ा सा नीचे करता था। मतलब ऐसे 70 का दशक का वो हिंदी फिल्म का मतलब वो दीवार पिक्चर का आप फील कर सकते हो। विलेन जैसे थोड़ा खिड़की नीचे किया, किसी से कुछ मांगा, तो अपना उंगली से सौदा लेते थे। मतलब किसी के साथ बात नहीं करते थे, एक अलग तेवर, अलग रुतबा हुआ करता था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ,
ये रुतबा, ये तेवर, ये अहंकार, ये ईगो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। 2-2.5 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। और एक घटना आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, जो मेरा साथ घटा है मेरा व्यक्तिगत जीवन में। वो घटना मुझे बहुत बड़ा शिक्षा देके गया है। आप में से बहुत जन जानते हो मेरा गुरु कौन है। मेरा गुरु जी है विवेक जी महाजन। उस वक्त कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मैं उनके साथ रहने के कारण बहुत कुछ सीख पाया। विवेक जी महाजन आज मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ सीख पाया, जो कुछ कर पाया, वो सारा चीज ये व्यक्ति के कारण से हो पाया। मेरा इस गुरु के प्रति मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक दूसरा घटना है जो इस गुरु के साथ रहने से मेरे साथ घटा था। उस वक्त मैं उनका ऑफिस में उनका रिसर्च पार्टनर हुआ करता था। मैं उनका सारा रिसर्च वगैरह काम वगैरह देखते थे। और उनका चूंकि एक ब्रोकिंग फार्म हुआ करता था और उस फार्म में बड़ा सौदा वगैरह भी होता था, तो उनका फार्म में एक क्लाइंट हुआ करते थे जिसका नाम है राकेश जी झुनझुनवाला। आप लोग उनको भली भांति जानते हो। आज भारत का बिग बुल जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक दिन का घटना है, मैं वहाँ पे नॉर्मली जिसको हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल कहते हैं उसमें बैठ के मेरा सौदा करने का काम नहीं हुआ करता था। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति एब्सेंट वगैरह होते थे तो मैं उसके जगह पे उस दिन का काम चलाओ एक ट्रेडर डीलर के तौर पे मैं काम करता था। और इसी के चलते फ़ोन में उनके साथ मेरा परिचय, उनके साथ कभी कभी बात होता था, उनसे मार्केट का व्यू वगैरह लेते थे। तो एक टेलीफोनिक संबंध उनके साथ बहुत गहराई में पहुंचा था। एक दिन का घटना है, कोई एक डीलर एब्सेंट के कारण से मैं उसका मशीन में बैठ के उसके बिहाफ में दूसरे लोगों का सौदा ले रहा था जो फ़ोन में बाहर से सौदा करते थे। और ऐन वक्त दोपहर के समय था कि राकेश जी का बॉम्बे से बड़ा सौदा आना स्टार्ट हो गया। और चूंकि मेरा कीबोर्ड में हाथ बहुत फास्ट चलता है तो वो सौदा मेरे पास ही रूट कर दिया गया। तो मैं उनके साथ फ़ोन में आया और उनके साथ सारा सौदा मैं ले रहा था। उस दिन मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। मेरा सर्दी जुकाम बुखार जैसा कुछ हुआ था। तो मैं बीच बीच में खांस रहा था, तो थोड़ा नोज़ी भी हुआ था उस दिन। तो ये उन्होंने अपना एंड से कुछ फील किया तो उन्होंने मुझे बोला, क्या विपुल तुम्हारा तबीयत क्या ठीक नहीं है? मतलब नहीं सर, तबीयत थोड़ा आज ठीक नहीं है, थोड़ा हल्का बुखार जैसा हुआ है। बोला तुमको तो घर चला जाना चाहिए, कभी ये सब चीज़ को मतलब हल्के में मत लो। तबीयत हमेशा तबीयत का ख्याल रखो। मार्केट में तो पैसा रुपया आता जाता रहता है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सारा चीज़ उन्होंने बताया। मतलब नहीं सर कोई बात नहीं है, मैं काम कर लूँगा, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपना पूरा सौदा अगले 15-20 मिनट में पूरा बड़ा बड़ा सौदा उनका मैं लेने के बाद मैं उनका फ़ोन रखा और मुश्किल से 4-5 मिनट होगा, अपना चेम्बर से मेरा गुरुजी भागते हुए आया। बोला कि तू अभी भी यहाँ पे क्यों बैठा है, तू अभी तुरंत घर जा, तेरा तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सर मैं ठीक हूँ। नहीं, बॉम्बे से राकेश मुझे फ़ोन करके बोला इसका तबीयत बहुत ख़राब है, वो क्यों ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको अभी छुट्टी दे दो, उसको घर जाने दो। यहाँ से मैं एक बहुत बड़ा चीज़ सीखा। मैं कौन था? मैं एक सामान्य सा व्यक्ति था। मैं अपना मास्टर जी का रिसर्च असिस्टेंट के काम बतौर काम करता था। और उन्हीं का ऑफिस में जब उनका कोई डीलर, कंप्यूटर का डीलर जो फ़ोन में सौदा उस वक्त लेते थे, कोई एब्सेंट होता था तो उसके जगह पे मैं प्रॉक्सी में सौदा वगैरह लेता था क्लाइंट का, उन्हीं का क्लाइंट का। मैं एकदम एक तुच्छ नगण्य व्यक्ति था। लेकिन बॉम्बे में बैठा हुआ राकेश झुनझुनवाला जी, उनका बड़प्पन देखिए, उनका 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 इमोशनल लेवल थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि वे वहाँ से यहाँ पे फ़ोन करके कह रहा है ये लड़के का तबीयत ठीक नहीं है, इसको इमीडिएट घर भेज दो, इसका तबीयत, इसको थोड़ा रेस्ट का आवश्यकता है। ये होता है एक बड़ा व्यक्ति का, बड़ा इंसान का परिचय। जब तक आप लोग अपना ईगो को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप लोग बड़ा इंसान बनने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस मार्केट में आप लोग बड़ा सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। बड़ा व्यक्ति, बड़ा इंसान का
व्याख्या कैसे करें। हम लोगों में एक बहुत बड़ा दोष होता है, हम लोग कभी अपना खुद का गलती मानते नहीं हैं। जिस दिन हम लोग खुद के हाथ से किया हुआ गलती मानना शुरू कर देंगे, उस दिन आप लोग मान के चलिए, आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति होने का तरफ बहुत दूर निकल पाओगे। कैसे? हम लोग हमेशा कहते हैं, अरे तूने कह दिया था वो फलाना शेयर लेने का, वो लिया था, वो चला नहीं। क्यों भाई, मेरे बात पे आप क्यों सौदा कर रहे हो? आप इस मार्केट में अगर एक होल टाइमर हो तो आपका आपका सौदे के प्रति कोई एक दायित्व कर्तव्य रहता है, और वो जब तक आप नहीं फील करोगे, कब तक आप लोग दूसरे का तीसरे का सुने सुनाई बातों में सौदा करोगे? तो और हमेशा वो सौदा गलत होता है तो आप कोई ना कभी हमेशा ही किसी दूसरे के ऊपर वो दोष मार देते हो। तो ऐसा नहीं करने का। हम लोग डिसिप्लिन लाइफ में जब तक नहीं आएंगे, अब दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति, चाहे किसी भी ट्रेड में हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, जो जो व्यक्ति आज दुनिया में सफल व्यक्ति के तौर पे हम लोग मानते हैं, जानते हैं, वो लोग सफल क्यों हुए हैं, अगर उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग देखेंगे एक डिसिप्लिन लाइफ, एक सही समय में सुबह उठना, सही तरीके से जीवन शुरू करना, दिनचर्या शुरू करना, पढ़ाई, काम, सब कुछ के लिए अलग अलग समय। क्योंकि मेरे लिए भी दिन 24 घंटे का होता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी दिन 24 घंटे का होता है। मेरे लिए 24 घंटे का दिन में मेरा घर गृहस्थी, ऑफिस, इतना ही सब कुछ, और नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा देश होता है जहाँ पे 130 करोड़ आबादी होता है, और इस 30 करोड़ आबादी का जीवन का सफलता, व्यर्थता, उनका रोज का सब कुछ, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज़ उसको देखना पड़ता है। बेरोजगारी से लेके सब कुछ उसको सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो उसके लिए भी दिन 24 घंटे का ही होता है। तो डिसिप्लिन लाइफ, अपना ईगो तोड़ के अगर कोई व्यक्ति सफल होने के लिए आगे बढ़े तो इस मार्केट उसको हमेशा सल्यूट करता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम लोग चूँकि अलग एक शिक्षा व्यवस्था से आए हैं, मैं आप लोगों को बहुत बार बोला हूँ कि मैं रामकृष्ण मिशन में पढ़ा हूँ, और यहाँ पे एक लड़के का ईगो तोड़ मरोड़ के छोड़ दिया जाता है। मैं हमेशा मेरा पत्नी को कहता हूँ कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरा दोनों बेटा रामकृष्ण मिशन में पढ़े। तो मेरा पत्नी कहता है, क्यों इंग्लिश मीडियम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, इंग्लिश इशू नहीं है, इशू ये है, जिस दिन मेरा बड़ा बेटे को टॉयलेट साफ करना पड़ेगा ना, उसका ईगो टूट जाएगा। जिस दिन उसको गौशाला साफ करना पड़ेगा, उसका ईगो टूट जाएगा। और हम लोगों का ईगो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग में मैं इसको बार बार परखा हूँ। जब जब मैं जीवन में कहीं पे मेरा ईगो मेरे सामने आ गया, उसी सौदा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मेरा गलत पड़ा है। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सफल होना चाहते हो, हमेशा याद रखिए, आपको उसके लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन इंसान बनना पड़ेगा, ईगो लेस एक इंसान बनना पड़ेगा। जब तक आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे, आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का सफलता आएगा नहीं। धन्यवाद।